हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछला वीडियो जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से दूसरा वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हम लोग बाल गंगा में नहा लिए थे। उसके बाद हमें बच्चों के लिए ये करना पड़ा क्योंकि बाबू नहीं चढ़ सकता है। तो जो इतनी चढ़ाई तो हम लोग ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया था। हम लोग खुद पैदल यात्रा पूरा किए थे। बस बच्चों के लिए मैंने ये किया था। तो थोड़ी देर ये दोनों साथ में जाएंगे, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों को अलग अलग करूँगी इसीलिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी आगे और बाबू और खुशी के पापा दोनों साथ में उसको लेके आ रहे हैं क्योंकि खुशी के पापा भी साथ में हेल्प करवा रहे थे इसीलिए। और बच्चे को छोड़ के हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। कभी मैं आगे हो जाती थी, वो पीछे, कभी वो पीछे, मैं आगे, ऐसे हम दोनों आगे पीछे होते जा रहे थे। तो बस यहाँ पे देख सकते हो बाबू कितना एंजॉय कर रहा है। बाबू खुश है क्योंकि ना उसको पहली बार, पिछले बार तो इतना रोया था, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोया था। मैं पिछली बार ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि मैं इसको लेके नहीं आती। तो इस बार उतना ही हुआ कि मैं उसको लेके आ गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकती हूँ ये मंदिर के बारे में मैंने बस यूट्यूब पे या रील्स में देखती थी कि एक मंदिर जो हम वैष्णो देवी जाते हैं तो उसमें एक खंडर सी जो मंदिर है वो पड़ी है, बहुत पुरानी मंदिर। तो इस हम लोग सोचते थे कि कहाँ पर है। तो पिछली बार हमारी यात्रा रात को हुई थी, पर इस बार हमारी यात्रा दिन में हुई है। तो ये मंदिर हमें दिख गई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि हाँ ये मंदिर है। तो बस ये रास्ते पर रहे थे, पर वो दूसरे पहाड़ पे थे, सामने वाले पहाड़ पे थे, पहाड़ की चोटी पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रुक गए थे पानी वानी पीने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पानी वानी पियेंगे क्योंकि थक गए थे सब लोग चढ़ाई करते करते। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें ना हिरन मिल गया। हिरन वहाँ पे जैसे हम लोग चढ़ाई कर रहे थे रास्ते में हिरन खड़े थे तो हमें दिख गए, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे यही सब हम लोग देखते अपना सफ़र आगे करते जा रहे थे। उसके बाद हम लोग शाम में हमारे वहाँ पे वैष्णो देवी पहुँच गए थे भवन के पास। तो यहाँ पे आप लोग माता रानी का भवन के दर्शन कर सकते हो। अभी ना शाम हो गई थी। और फ्रेंड्स, ये हमने जब हम शाम हो गई, हमारी दर्शन हो गई थी, उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया था क्योंकि बाबू उस टाइम सो रहा था। तो बच्चे को लेके मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। अब ये उठ गया है, इसकी दर्शन हो गई, हमारी दर्शन हो गई, हम सभी ने दर्शन करके आ गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी और हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी चढ़ाई करते करते। तो चढ़ाई करते टाइम तो हमें पता नहीं चला, बट आते टाइम हमें पता चला। उसके बाद यहाँ पे सब लोग के लिए जो भी गर्म कपड़े थे वो मैं निकाल रही थी। बाबू को भी सॉक्स गीले हो गए थे तो मैंने पहना दिया था क्योंकि जो हम अंदर दर्शन के लिए गए थे तो शूज़ निकाल दी थी, भी सब सिर्फ सॉक्स पहना कर उसको मैं ले गई थी। तो यहाँ पे सॉक्स, पैंट, ये सब मैं चेंज कर रही थी, चेक कर रही थी गीला वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग उतरेंगे, हमारी दर्शन हो गई है। और फ्रेंड्स, इस बार हम लोग भैरव बाबा के पास नहीं गए हैं। पिछले बार गए थे, दर्शन किए थे, पर इस बार हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जा पाएंगे, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। और यहाँ पे बस हम लोग यहीं से प्रणाम करके, और मैंने सोचा कि जब फिर अगली बार आऊँगी तो पक्का दर्शन करूँगी। तब तक चाहे भगवान चाहे तो जो हमारी लाइफ है उसमें भी अच्छा कर दे, हमारे बाबू भी ठीक हो जाए। तो बस यही हमारी मनोकामना थी। हम माता रानी को यहीं से बोल के हम आ गए थे। तो बस हमारी दर्शन हो गई थी सही सलामत से। यहाँ पे तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी क्योंकि शाम का टाइम था ना, तो इस टाइम भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लोग आरती के टाइम गए थे। तो लाइन बाद में आरती के टाइम बंद कर दी जाती है, तो वही हमारी लाइन पहले थी आरती से पहले वाले में। तो बस हम लोग जाके दर्शन कर आए। यहाँ पे बस हम लोग उतर रहे थे, पर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बस मन कर रहा था कि यहीं रहूँ। तो अब देख सकते हो नज़ारा माता रानी के। तो हम चले आते हैं, हमारे शरीर चली आती है पर आत्मा हमारी वहीं पे रह जाती है। वही हम आ तो रहे थे पर हमारे ना बार बार यही मन हो रहा था कि अभी रुक जाओ, पर क्या, हमें आना तो था ही। तो बस हम आ गए, हमारी शरीर आ गई, प्रार्थना हमारी वहीं पे मंदिर में ही रह गई। तो बस यहाँ पे हमारे ना उतरने की शुरुआत हो चुकी है, देख रहे हो। और यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हो घोड़े खच्चर जो होते हैं उनको रख रखे थे। तो सब लोग अपना बुकिंग कर रहे थे नीचे उतरने के लिए, पर ये जो है ये गलत है। तो बस यही है कि इंसान वो कुछ भी करे वो तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, पर हमारे खुद की समझ होनी चाहिए कि हम खुद को तकलीफ़ नहीं दे और दूसरे को तकलीफ़ देने, ये कौन अच्छी बात होती है।
दूसरे को सुख देना तो बड़ी बात है, पर दूसरे को तकलीफ़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से बाबू के लिए भी करेंगे, वो जो बैठने वाली थी वो करेंगे, उसके बाद इन दोनों को लेके नीचे चलेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। आप सोचो कि हमें क्या हो रही है। तो फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे। मैं तो लास्ट में यहाँ पे जैसे होटल में गई, मैं तो वहीं पे सर मेरी गिर गई, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने नींबू पानी पिया, कुछ हमारे पास टैबलेट थी मैंने वो लिया, उसके बाद फिर मैं नीचे आ पाई थी। लेकिन मैंने घोड़ा या खच्चर नहीं की, क्योंकि बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं थी कि हम करें, क्योंकि हमें तकलीफ़ हो रही है, हम बोल पाते हैं, हम बता पाए अपने फैमिली को जो हमें ये हो रही है, पर वो नहीं बता पाते हैं, इसीलिए। और हम लोग रुक रुक के आराम आराम से चल रहे थे, पर मैं पहले नहीं बताई किसी को कि हमारा तबीयत ख़राब है। तबीयत मैंने सब तबीयत ठीक है सब ने पूछा, मैंने बस हाँ हाँ करते चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे वजह सब परेशान हो, सबका ना सफ़र ख़राब हो जाए, इसीलिए। तो बस मैं हाँ हाँ करते रही। जैसे ही बस मेरी हालत ख़राब हो गई, तो बस मैं होटल में जैसे बैठी थी वहीं पे मेरी सर गिर गई बिल्कुल। तो बस यहाँ पे इन दोनों को ना यही शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि जब हम पहली बार इसको बिठाया दोनों का साथ में, और उसके बाद दूसरी बार अलग कर रहे थे, क्योंकि ना फिर कुछ को लगेगा कि हमको लेके चले जाएंगे तो ये रोने लगता है, इसीलिए। तो बस आप देख सकते हो इसके पापा इसके साथ जा रहे हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। और फ्रेंड्स मैं लास्ट में बहुत पीछे रह गई थी, इसके पापा आगे इस वाले से निकल गए थे और मैं बाद में जीने वाले से आने लगी थी। तो लगभग 1-1.5 घंटे बैठे थे तब मैं उनके पास पहुँच पाई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी। और उसके बाद थकने के बाद मेरे पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से शायद BP लो हो गई थी या कमज़ोरी हो गई, जिस वजह से मैं बिल्कुल ना सर मेरा गिर गया था। और शाम को हम लोग 6 बजे नीचे उतर 6 बजे, हाँ 6-7 बजे के लगभग हम वहाँ पे गाड़ी के पास आए थे। और उसके बाद हम लोग लगभग 10 बजे वहाँ से निकले थे, क्योंकि हमें दवाई खाई, दवाई मैंने मंगवाई वहाँ से ही, तो हमें उतना पता नहीं था। लेकिन हाँ हमने वहाँ पे पूछा, उन्होंने मेडिकल स्टोर के बारे में बताया, हमने दवाई लिया, खाया, जब हमें रिलैक्स लगा तब वहाँ से मैं निकली थी। रात को 10 या 11 बजे मैं निकली, तभी मॉर्निंग का टाइम है। बस हम लोग अपने घर जा रहे हैं, यानी अपने कमरे पर जा रहे हैं, क्योंकि ना पता नहीं क्यों हम जब वहाँ पे जाते तो सोचते ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं कर पाई, बस किसी तरह अपना दर्शन की। और सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी, पिछली बार भी और इस बार भी। और ये हुआ था पिछली बार कि बाबू रो रहा था, तो मेरा सफ़र ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार मेरा बाबू को कुछ भी नहीं हुआ था, रोया नहीं था, इसलिए मेरा सफ़र अच्छा था। क्योंकि तबीयत मेरा ख़राब हुआ था तो बस मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, बस आप मेरे शक्ल से देख सकते हो कि मुझे कमज़ोरी सी हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम का टाइम है, हम लोग घर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे दिखा रही थी आप सभी को बाहर, तो अभी यहाँ पे दिवाली की रौनक लगी हुई है। और तो फिर मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और देखिए चारों तरफ दिवाली की रौनक लगी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।